साहब आपकी जानिब आऊंगी, क्या देखते हैं आपके इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए किन इकदामात की ज़रूरत है? देखिए मैं सिर्फ इतनी सी इसमें जसारत कर सकता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात किसी भी इंतखाब को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ये है कि जो शख्स इंतखाब को मुनक्किद कर रहा हो उस पे सबका इत्तफाक राय हो। आईन पाकिस्तान इसलिए ये इन्विजन करता है कि लीडर का हाउस का लीडर और अपोजिशन का लीडर मिल के इंटरिम केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पिक करेंगे, प्राइम मिनिस्टर पिक करेंगे और इलेक्शन कमिश्नर को पिक करेंगे। ये इस वजह से है ताकि जो शख्स मुनक्किद कर रहा हो इलेक्शन उसके ऊपर किसी की क्रेडिबिलिटी को कोई मसला ना हो भी तो कोई इतना ज़्यादा ना हो। आपने देखा इसी तरह माजी में जस्टिस वजीरुद्दीन जैसे इलेक्शन कमिश्नर्स रहे जिनके ऊपर कुछ लोगों का एतराज़ हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटरली बेशतर लोगों का 80-90% लोगों का ख्याल है कि भाई बंदा ठीक है, अपनी तरफ से ठीक काम कर रहा है और इसमें वो कोई पार्टिजन नहीं है या कम है पार्टिजन या कोई इस तरह की बात नहीं है। जब तक इस इलेक्शन के ऊपर इसको सुपरवाइज ऐसे लोग करेंगे, सिकंदर सुल्तान राजा साहब हमारे तो दिलों में वज़ीर आज़म के बिल्कुल साथ हैं, जिस तरह हमारे पहले दिलों के वज़ीर आज़म हमारे दिलों में सबसे ऊपर हैं, फिर हमारे एक आजकल दिलों के चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, वो भी काफ़ी ऊपर हैं, फिर इलेक्शन कमिश्नर हैं। वैसे हमारे तो दिलों के बहुत करीब हैं, लेकिन चीदा चीदा ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको वो इतने पसंद नहीं। इस मुल्क में ऐसे शर पसंद अनासिर मौजूद हैं जिनको शक है उनकी नीयत पे। जब तक इलेक्शन करवाने वाले की नीयत के ऊपर शक रहेगा, इलेक्शन के ऊपर भी बहुत से शकूक उठते रहेंगे। बहुत अच्छा हो, जिस वजह से मैंने शुरू में भी गुजारिश की कि मेरी नाकिस राय में अदालत का एक बड़ा काम उन्होंने कर दिया, एक उनका इलेक्शन के लिए दूसरा बड़ा काम है जो अभी वो करेंगे तो फिर ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज होगी, और वो ये कि हमें उम्मीद है कि जहाँ पे कुछ लोगों का, हम तो नेचुरली क्योंकि हुब्बुल वतन है तो हमारा ये ख्याल नहीं है, लेकिन दीगर कुछ लोगों का जहाँ पे ख्याल हो कि शायद सिकंदर सुल्तान राजा साहब ज़्यादती कर रहे हैं या वो इतनी जसारत कर लें कि मोहसिन नकवी साहब ज़्यादती कर रहे हैं ये कहने की, तो कोई अदालत होगी जो असल में फैक्ट्स को देख के फैसला कर देगी। ये काम अदालत का रहता है अभी इलेक्शन के अंदर, और मुझे यकीन है कि वो उसे बहुत खुश असलूबी से पूरी तरह निभाएगी ताकि पाकिस्तान में जमहूरियत पर। ठीक है साहब, आपका बिल्कुल पॉइंट आ चुका है। आदिल साहब, आपसे ये पूछूंगी कि इंतखाबात में अब हमें किन इस्लाहात की ज़रूरत है, क्या देखते हैं आप? देखें, हमारा जो इंतखाबी निज़ाम है वो प्रैक्टिकल नहीं है। मिसाल के तौर पे एक ही दिन में इतने बड़े मुल्क में इतने बड़ी वोटर लिस्ट के साथ चंद घंटों के अंदर इंतखाबात करवा के इतनी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज में, यानी तरक्की याफ्ता ममालिक भी ये अफोर्ड इस तरह नहीं कर पाते। और यानी एक तो फेजेस में ये होना चाहिए, कई तजावीज़ भी आई कि एक ही दिन में सूबाई असम्बलियों, कौमी असम्बली, फिर उससे होता क्या है, नताइज आधा घंटा लेट होते हैं तो उस पर क्या सराइयां होनी शुरू हो जाती हैं। नतीजा क्यों लेट? पहली बदगुमानी यहां से फैलनी शुरू होती है। इस मरतबा एक नई चीज ये हो रही है कि इंतखाबात से कई महीने पहले इलेक्शन कमीशन पे अदम एतमाद कुछ सियासी जमातें करना शुरू हो गई हैं। ये हमने पहली दफा देखा है। इससे पहले इलेक्शन की रात से इल्जाम लगने शुरू होते हैं, लेकिन इस मरतबा इलेक्शन कमीशन पे पहले उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं। ये उसका काम है कि इस तासुर को कैसे ठीक करना है, उसकी परसेप्शन जो है वो साख वाली होनी चाहिए। ये और किसी ने तो नहीं बनानी, उन्होंने खुद बनानी है। लेकिन ये मामला शुरू होता है जब नताइज लेट होना शुरू होते हैं, और ये अगले दिन बार, मुझे याद है कि जो गुज़िश्ता इलेक्शन था उसमें अगले दिन 1-2 बजे तक भी पूरे नताइज नहीं आए। फिर उसमें जी उसको आरटीएस से जोड़ दिया गया, जी सिस्टम बैठ गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये एक ही दिन में इतनी ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इंतखाबात, अब फेजेस में अगर हम जाते हैं सवाल उसमें भी ये एक मसला ही। साहब मेरे पास टाइम कम है, मुझे हसन साहब की जानिब भी जाना है, कंक्लूड कर लेने दीजिए। उसमें मसला ये है कि हमने सियासी कल्चर ही ऐसा नहीं बनने दिया। हमारे हमसाया मुल्क में फेजेस में इलेक्शन होते हैं और उसे एक बड़ी जमहूरियत कहा जाता है। यहाँ पर हम फेजेस में जाएंगे,
پھر وہی ٹھیک ہے۔ انگلیاں اٹھنی شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، جس مطلب طرح ابھی ہماری کہنا چاہیے نگران تجاویز کی، حکومتیں بالکل بنائی تجاویز گئی کی ہیں. ضرورت ہے. بالکل حسن صاحب آپ کی جانب آؤں گی، جس طرح سے عادل صاحب کہہ رہے ہیں کہ تجاویز ہونی چاہیے، آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کے نزدیک اب کن اقدامات کی ہمیں ضرورت ہے؟ ماضی میں جب حسن صاحب یہ بھی انتخابات- بتائیے گا کہ 2017 کا جو الیکشن ایکٹ ہے جس کے نیچے یہ ابھی الیکشن ہوں گے، یہ کن پولیٹیکل پارٹیز نے ڈیزائن کیا تھا، یہ کس کی مرضی سے ڈیزائن ہوا تھا، کو بتا سکتے ہیں؟ اور کیا کوئی ایسے بھی لوگ تھے جو اس کی مخالفت کر رہے تھے؟ دیکھیں، ہمیشہ سے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو اس سے قبل جو پارٹی ہوتی ہے وہ اپنے مطابق اصلاحات کرنے کی کوشش کرتی ہیں. ابھی بھی سردار ایاز صادق صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنی تھی، انہوں نے بھی آ کے پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ کتنے کمال قسم کے ہم نے اصلاحات کی ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ انتخابات کا انعقاد ہوگا. اور پھر جو اختلافات ہوئے اور پھر اختلافات بھی سامنے آئے، اعتراضات بھی سامنے آئے، کسی کی نہیں سنے گی. سوال یہ ہے کہ جو اصلاحات انہوں نے کی ہیں، کیا تمام سیاسی جماعتیں اس پر اتفاق کے رائے ہے ان کا؟ نہیں ہے. آج بھی ان کی اصلاحات پر سوالات اٹھتے ہیں، ماضی میں بھی اصلاحات کی گئی، سوالات اٹھتے ہیں. بات اتنی سی ہے، کیوں سیاستدان ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر ان چیزوں کا خاتمہ نہیں کر دیتے کہ ہمیں صاف اور شفاف انتخابات چاہیے. ٹھیک ہے، ایک اصلاحات لے کر آتے ہیں، پیچھے ان کا جھنڈا ہوتا ہے لاڈلائزم. بالکل حسن صاحب، ایک بالکل انتخابات کی اصلاحات لے کر آتے ہیں، پیچھے ہوتا ہے ہم نے کیسے جو ہے وہ پورے باکس ٹھیک ہے، ایک ایجنڈا ہوتا ہے. بالکل حسن صاحب، پروگرام کا جو ہے وقت ختم ہو چکا ہے. مزید کیا اصلاحات ہونی چاہیے